कौन सा एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर, कौन सा आपका क्रिकेटर, क्या वो देश के हित में खड़ा रहा? बॉलीवुड स्टार्स, हमारे क्रिकेटर्स हमारे साथ नहीं खड़े हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। भारत कभी भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित देश नहीं है। पाकिस्तान की ये हरकतें इसलिए भी होती हैं क्योंकि उसका पूरा जीडीपी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। वो हमेशा हर बारी जाके भीख का कटोरा लग देता है। इस बारी भी उसको भीख मिल गई। हमने जियोपॉलिटिकली जो भी स्टैंड लिया है वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। देखिए, हम हमेशा हमारे पे अटैक किया जाता था और इस बारी तो पैंट उतार के ये तक चेक करा किया कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। तो इस बारी जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और जिस तरह से हमने जवाब दिया है वो काबिले तारीफ़ है। एक एक जगह को हमने नोट कर कर और उसकी हिस्ट्री बताकर पूरे वर्ल्ड को जियोपॉलिटिकली कि ये हुआ है, उसके प्रूफ साथ में दे दे के कि हमने यहाँ अटैक करा है। वो 24 की 24 मिसाइलें कहाँ गिरी थी, ये सब भी बताया। और उसके बाद जितना उन्होंने अटैक करा उतना ही उसका रिस्पांस मिला है, ताकि हम अपना सामर्थ्य भी दिखा सके और ये भी बता सके, देखिए अगर आप इस बारी कुछ भी हरकत करेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब जो है सीज फायर हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये जो निर्णय हुआ है इसे आप कैसे देखती हैं? क्या ये हमारे राष्ट्र के लिए उचित हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकली हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है। भारत कभी भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित देश नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, 7 को ही हमने ये कह दिया था कि हम लोग आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप कुछ करेंगे तो हम आपको उसका जवाब देंगे और हम सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स को मार्क कर रहे हैं और वही हमने करा। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, वो तो जैसे कि एक तरह से T20 खेलना चाह रहा था, तो जैसे जैसे उसने हमारे पे अटैक करा हम बिल्कुल टेस्ट मैच के पेस पे खेल रहे थे। हमें पता था कि वो जो भी करेगा, वो जितना मर्जी बोल बच्चन वो बनता जाए, हमें पता है कि उसका सामर्थ्य क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, तो हमने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली उसका जवाब दिया है। और फिर जब उन्होंने प्लीड करा है कि नहीं हमें इसको रोक देना चाहिए, तब हम रुक गए हैं, क्योंकि हमारा गोल बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हम तब आपके ऊपर अटैक करेंगे अगर आप हमारे पे अटैक करेंगे। और कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हैं जिसके मतलब आप कभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इस बारी वो वॉर की दृष्टि से उसको देखा जाएगा। एक सवाल आता है कि मैम, अभी पाकिस्तान को भारत ने घुटने पर ला कर खड़ा कर दिया और जवाबी हमला ऐसा दिया कि उसकी 100 पुश्तें याद रखेंगी, लेकिन अब इसमें बात यह आती है कि क्या अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? देखिए, मुश्किल लगता है मुझे कि पाकिस्तान की ये हरकतें इसलिए भी होती हैं क्योंकि उसका पूरा जीडीपी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। वो हमेशा हर बारी जाके भीख का कटोरा लग देता है। इस बारी भी उसको भीख मिल गई और उसके पास और कोई काम आता नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, उसके पास सिर्फ गुंडागर्दी ही है और वो भी लोकल गुंडे की तरह, कभी यहाँ पे अटैक कर देगा, वहाँ पे अटैक कर देगा। जो सबसे सुंदर बात हुई है, जो लोग एक्चुअली इतने इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कि अब हमारी जो पूरी की पूरी ट्रीटी है उसके अंदर एक बदलाव आ गया है कि एनी टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। लोग इसको समझ नहीं रहे हैं कि अब अगर आपने पहले जैसे वो गीदड़ों की तरह हरकत करता था, निहत्थे लोगों के ऊपर टारगेट करता था, अगर उसने दोबारा करा, उसको हमारा सामर्थ्य दिख चुका है, उसको पता है कि हम कितने कैपेबल हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जितने भी अटैक्स रहे हैं वो इतने डीप वुंड उसने क्रिएट करा है कि वो आगे आने वाली पुश्तें भी उसको महसूस करेंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम रुक जाएं और हम उसको एक बारी फिर से मौका दें। पर अब मौके में फर्क यह आ गया कि अब वो कुछ भी करेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन मैम, जानना चाहूंगी इस पूरे मामले में अमेरिका का जो हस्तक्षेप रहा, उससे आप कैसे देखते हो कि इसको लेकर के जो हमारा विपक्ष है वो लगातार सवाल भी उठा रहा है कि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप क्यों हुआ? वो कौन होता है भारत और पाकिस्तान के हुए मामले बीच में बोलने वाला? देखिए, जियोपॉलिटिकल दृष्टि से अगेन मैं बोलूँगी, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबको अपने स्पेशली एलाइज को साथ में लेकर चलें। लेकिन मैं इसका पूरा क्रेडिट अमेरिका को नहीं देती, ये हमारे गवर्नमेंट का खुद का डिसीजन था। हम ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके थे। 3:55 PM पे ऑलरेडी बात हो चुकी थी। वो मांग चुका था कि भाई मैं घुटनों पे आ चुका हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम इसको आगे नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे। फिर भी उसने फिर हरकत करी। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप ये हरकत करेंगे, अगर आपको लगता है कि पीठ पीछे वार करेंगे, हम सामने से आपको बता देंगे कि भारत क्या है। तो वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अमेरिका को पूरा क्रेडिट इस बात का नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई आके बीच में अगर उसको इंपॉर्टेंस लेनी है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई
खामी भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से अगर इंडिया और यूएस के रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे और मजबूत हो जाएं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो एक इंदिरा गांधी को लेकर के एक बात कह रही है लगातार इस सीज फायर के बाद से कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है। ये जो लाइन है इसको आप कैसे देखते हैं? आई एम सॉरी, पर इंदिरा गांधी जी तो खुद की रक्षा भी नहीं कर पाई थी, तो मैं ये कंपैरिजन ही गलत मानती हूँ। कांग्रेस सरकार से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जो है कि उन्होंने हमारे हिंदुओं के इतने राइट्स छीने हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। तो अगर इंदिरा गांधी सच में भारत के हित में होती तो ये डिस्पैरिटी नहीं करती। नाम हमने सेक्युलर ऐड करा है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी ने करा है, चाहे जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, पर हमने उस सेक्युलर शब्द का बहुत ही दुरुपयोग करा है। और कांग्रेस सरकार से मुझे अभी भी सबसे ज़्यादा जो परेशानी ये है कि आपने हिंदुओं के इतने राइट्स ले लिए और बाकी वर्गों को इतने एक्स्ट्रा राइट्स दे दिए, तो जिससे दिखता है कि आप अनबायस्ड है नहीं। तो फिर आपका कोई भी स्टेटमेंट मैं हमेशा उसी दृष्टि से देखती हूँ कि आप शायद कुछ भी जो भी आप स्टेटमेंट पास कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस है, वो भारत के हित में नहीं है, वो आपके निजी हित में है। मैं एक और जानना चाहूंगी, कल पीएम मोदी का संबोधन था, उन्होंने एक बात इसमें बहुत साफ कर दी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ दो ही से बात होगी, या तो वो आतंकवाद पे बात होगी या तो फिर वो पीओके पे बात होगी। इस जो उन्होंने जो एक लाइन बोली है, ये इसको लेकर आप कैसा सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे जो ये पता है कि अभी भी पाकिस्तान काफ़ी चीज़ों से जूझ रहा है, उसको जो झटका मिला है वो अभी भी उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो अभी वो नेगोशिएशन में बिल्कुल भी सशक्त नहीं है। थोड़ा सा उसको रिकवर करने के बाद आई एम श्योर हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे पीएम साहब सभी बहुत ज़्यादा केपेबल है। और बेस्ट नेगोशिएशन जब हम उन देशों से ले आते हैं कि हम चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हटा के, चाहे वो कंपनीज़ हों चाहे वो देश हों, हम उनको नेगोशिएट करके ले आते हैं, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान बहुत मुश्किल है। अब तो हमने उनको बता भी दिया है हमारा सामर्थ्य क्या है, और मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा हमारी इस वॉर का। और जितनी भी मेहनत हमारी वायुसेना ने, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने और बाकी इंटेलिजेंट फोर्सेस ने करी है, उसका रिजल्ट हमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्द मिलने वाला है। हम आखिर में जानना चाहेंगे कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आई एम अ वेरी वेरी प्राउड सिटीज़न, और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी जनरेशन ने ऐसी लीडरशिप देखी है हमारे प्रधानमंत्री जी की, इनफैक्ट हमारे होम मिनिस्टर जी की। एंड मैं सबके बारे में बोलना चाहूँगी। मुझे लगता है इवन योगी जी की, एज अ सनातनी मुझे जो फील होता है कि कभी भी हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास इतनी फ्रीडम नहीं थी कि हम अपनी बातें रख सकें और उसके लिए एक्शंस लिए जाएं। हम देख सकते हैं, चाहे वो 370 हुआ, चाहे वक्फ अमेंडमेंट हुआ, चाहे वो अभी पीओके वाली बात हो रही है, चाहे कि जैसे टेररिस्ट ने जाके बोला कि मोदी को बता देना, मोदी ने खुद ही आपको बता दिया कि हमारा क्या सामर्थ्य है, फिर गिड़गिड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है। आई एम अ प्राउड इंडियन, और मैं जब बाहर जाती हूँ और ये बताती हूँ कि मैं भारतीय हूँ, तो जिस तरह की रिस्पेक्ट, जिस दृष्टि से हमें देखा जाता है, पहले हमें स्नेक चार्मर्स की तरह देखा जाता था, अब हमें उनकी तरह देखा जाता है कि हम मून पे लैंड कर चुके हैं जहाँ पे कभी कोई नहीं कर पाया। तो वो चीज़ें, जो बदलाव मोदी जी लेकर आए हैं, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये बदलाव कंटिन्यूड रहेगा, और हमें जो जो चीज़ें अभी हमारी फिर भी मांगे हैं, स्पेशली राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बदलाव लेकर आना, या फिर मंदिरों का पैसा हिंदू खुद यूज़ कर पाएँ उसके अंदर बदलाव लेकर आना, या फिर क्रिमिनल कोर्ट में एज अ वुमन बहुत सारे बदलाव हमें और भी चाहिए। जैसे कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपको शादी करना अलाउड होता है, एक स्पेशल वर्ग को 4 बीवियाँ रखना अलाउड होता है एक स्पेशल वर्ग को। अगर बच्ची का रेप हो जाए क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना, तो उसके पास एक वो लीगली उस चीज़ से बाहर निकल जाता है बिना किसी पनिशमेंट के। तो ये सारी चीज़ें जो महिलाओं के अगेंस्ट हो रही हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी अगर उसके ऊपर भी काम करें, ये मेरी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आखिर में एक चीज और है कि इन सब चीज होने के बाद अभी भी जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कई सवाल उठा रहे हैं कि जो जो उम्मीद कर रहे थे वो वैसा हो नहीं पाया, उनका कोई सामर्थ्य था, काफी कुछ जो बात कर रहे हैं, जो उनको लेकर अब भी जो कई लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मुझे लगता है मैं उनको मैसेज तो नहीं देना चाहूँगी, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, पर मैं बाकी सनातनियों को ये बोलूँगी कि आप शत्रु बोध रखिए। आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब जब मंत्री आके क्या क्या टिप्पणी दे रहा है, या फिर आपके आसपास के दोस्त क्या टिप्पणी दे रहे हैं, या कौन सा एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर, कौन सा आपका क्रिकेटर, क्या वो देश के हित में खड़ा रहा। अब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के अब आ रहे हैं स्टेटमेंट्स कि नहीं, हमारे आर्मी के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, पर वो उस वक्त कहाँ पे थे जब पाकिस्तान ने हमारे पीठ पीछे वार करा था, या फिर जब भारत को आपकी ज़रूरत थी, क्योंकि जियोपॉलिटिकली आपके जितने ट्वीट्स हो रहे हैं, जितने आपके स्टैंड अप ले रहे हैं, वो देखा जा रहा है, सिर्फ मीडिया को नहीं देखा जाता। और बाहर बहुत ही गलत नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कभी ये शुरुआत नहीं करी, शुरुआत हमारी तरफ से हुई थी। पर अगर उस वक्त हमारे नेता, हमारे बॉलीवुड स्टार्स, हमारे क्रिकेटर्स हमारे साथ नहीं खड़े हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है और हमें उन सबको फॉलो कर देना चाहिए। हमें एक्चुअली में अपने रियल हीरोज़ रियलाइज़ कर लेने चाहिए, और हमें शत्रुबोध हो जाना चाहिए कि कौन इस वक्त क्या स्टेटमेंट पास कर रहा है, क्या वो भारत के हित में है, क्या वो हिंदुओं के हित में है। क्योंकि जो दूसरे वर्ग होते हैं वो ये बात देखते हैं। हम हिंदू इतने ल्योर हो जाते हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है, हम सिक्युलर बन जाते हैं, हम लिबरल के नाम पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी राइट्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और हमारी कम्युनिटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ताकि हम सही लोगों को आगे आने दें, उन्हीं को ही वोट करें, उन्हीं को ही उन पदों पे लेकर आएं जो हमारे हित में काम करें। क्योंकि आप नहीं, पर बाकी कम्युनिटीज़ ऐसा कर रही हैं, तो अब आप अपनी आंखें खोलिए।